आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बन चुका है। द इनविजिबल चेन्स, फाइंडिंग फ्रीडम फ्रॉम डेट, यानी कर्ज की वो अदृश्य जंजीरें जिनसे आजादी पाना आज के समय में सबसे जरूरी हो गया है। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ कुछ बोरिंग आंकड़ों या गणित के फॉर्मूलों पर नजर नहीं डालेंगे, बल्कि उन सोर्स मटेरियल्स का गहराई से अध्ययन करेंगे जो समझाते हैं कि कैसे ये जंजीरें लोगों को चुपचाप जकड़ लेती हैं। और सबसे अहम बात, हम ये जानेंगे कि इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का असली और व्यावहारिक रास्ता आखिर क्या है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि हर महीने जो भी पैसा कमाया जाता है उसका एक एक रुपया, हर एक पाई सिर्फ और सिर्फ कमाने वाले की हो। ना ही बैंक का कोई हिस्सा, ना किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का, और ना ही किसी कार डीलर का कोई बकाया। जरा सोचिए, एक इंसान के मन को कितनी गहरी शांति मिलेगी, उसका सीना कितना हल्का महसूस करेगा जब उसे पता हो कि वो दुनिया में किसी भी संस्था या इंसान का एक पैसा भी उधार नहीं चुकाता। सुनने में ये किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है ना, लेकिन असल में यही तो सच्ची आर्थिक आजादी का सबसे पहला और सबसे शुद्ध रूप है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अदृश्य जंजीरों की जो कर्ज के इस विशाल जाल का निर्माण करती हैं। उस आदर्श स्थिति या आजादी तक पहुंचने से पहले हमें इस बीमारी की जड़ को समझना होगा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी कैसी हो गई है ना? एक इंसान पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करता है, फिर महीने के आखिरी में मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज। वो खुशी जिसे पे डे की खुशी कहते हैं, कमाल की होती है, लेकिन ये खुशी महज कुछ घंटों या शायद कुछ मिनटों की ही मेहमान होती है, क्योंकि अगले ही पल से अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। कार की ईएमआई, होम लोन का डिडक्शन, क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल, ये सब उस खून पसीने की कमाई को पलक झपकते ही चूस लेते हैं। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है, जहां ऐसा लगता है कि इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि कर्ज की इन अदृश्य जंजीरों के लिए मजदूरी कर रहा है। और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ मुड़ती है, लाइफ एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा की कीमत। इसे सिर्फ पैसों या बैंक बैलेंस के नजरिए से देखना बंद करना होगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है वो है लाइफ एनर्जी की परिभाषा। कर्ज लेना सिर्फ कुछ हजार या लाख रुपए उधार लेना बिल्कुल नहीं है। असल में ये इंसान की सबसे कीमती चीज पर सीधा हमला है, और वो है उसका समय, उसकी जीवन ऊर्जा। जब भी कोई सामान उधार पर या ईएमआई पर लिया जाता है तो वास्तव में भविष्य के उन अनमोल घंटों का सौदा कर लिया जाता है जिन्हें अभी तक जिया भी नहीं गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अतीत में की गई एक छोटी सी खरीदारी के लिए अपने भविष्य को गिरवी रखने जैसा है। कर्ज सीधा हमारी उम्र और हमारी आजादी को सोखने का काम करता है। मशहूर लेखिका विक्की रॉबिन ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनके मुताबिक क्रेडिट पर कुछ भी खरीदने का मतलब है अपनी जिंदगी के उन अनमोल घंटों को बेचना जो अभी तक हमारे पास आए भी नहीं हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ईएमआई पर एक नया चमकचमाता हुआ और महंगा स्मार्टफोन खरीदा जाता है, तो असल में उस फोन की कीमत सिर्फ वो 60 या 70 हजार रुपए नहीं है। उस फोन के बदले में इंसान ने अपनी आजादी के, अपने भविष्य के सुकून भरे शायद 100 घंटे हमेशा के लिए बेच दिए हैं। क्या सच में वो एक गैजेट इतना जरूरी है कि उसके लिए भविष्य की आजादी के 100 घंटों की कुर्बानी दे दी जाए? ये वो सवाल है जो कर्ज लेने से पहले हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे आसपास का समाज और विज्ञापनों का मायाजाल हमें कुछ और ही यकीन दिलाता है। हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अभी खरीदो बाद में पे करो, जैसे कि ये कोई बहुत ही स्मार्ट और नॉर्मल बात हो। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की जो असली और कड़वी सच्चाई है वो बहुत डरावनी है। ये आसान दिखने वाला रास्ता असल में एक अंतहीन जाल है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस खाली नहीं करता, ये रातों की नींद छीन लेता है, हर वक्त का एक अजीब सा तनाव पैदा करता है और धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह कुचल देता है। समाज का ये बाय नाउ पे लेटर वाला संदेश महज एक छलावा है। खैर, समस्या तो हमने बहुत गहराई से समझ ली, लेकिन इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यही काम आती है डेट स्नोबॉल मेथड। चलिए देखते हैं कि ये समाधान कैसे काम करता है। डेव रामजी द्वारा सिखाई गई ये डेट स्नोबॉल मेथड कोई साधारण सा गणित का फॉर्मूला नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल रणनीति है।
देखिए, जब लोग कर्ज में डूबते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं हारते, वो अपना कॉन्फिडेंस हार जाते हैं। ये तरीका उसी खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस पाने और कर्ज की जंजीरों को एक एक करके बहुत ही सुनियोजित तरीके से तोड़ने पर फोकस करता है। इसमें गणित से ज्यादा इंसान की भावनाओं और उसकी छोटी छोटी जीतों पर जोर दिया गया है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो इसके कदम बहुत ही स्पष्ट और आसान हैं। पहला कदम, अपने छोटे बड़े सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाना, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। दूसरा कदम, ब्याज दरों की चिंता छोड़ दें और अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस उस लिस्ट के सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने में लगा दें। और तीसरा, सबसे अहम कदम, जैसे ही वो छोटा कर्ज खत्म हो, उसकी ईएमआई से बचे हुए पैसे को अगले सबसे छोटे कर्ज में जोड़ दें। जब वो पहला छोटा कर्ज पूरी तरह जीरो हो जाता है ना, तो दिमाग में जो जीत का एहसास होता है वो कमाल का मोमेंटम बनाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया पहाड़ से गिरते हुए बर्फ के गोले यानी स्नोबॉल की तरह विशाल हो जाती है और फिर बड़े से बड़ा कर्ज भी भर भर आकर टूट जाता है। लेकिन हाँ, इस मेथड के काम करने के लिए एक चीज बदलनी बहुत जरूरी है और वो है हमारी आदतें। रमित सेठी का एक बहुत ही शानदार विचार है कि एक क्रेडिट कार्ड को हमेशा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर किसी क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरी तरह से 100% नहीं चुकाया जा सकता तो उसका इस्तेमाल उसी दिन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ गणित के तरीके लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो मानसिक आदतें ही न बदलें जिन्होंने सबसे पहले इस कर्ज के जाल में धकेला था। अब जब ये कर्ज की जंजीरें टूटने लगती हैं तो हमारी जिंदगी में सच्ची अमीरी की एक नई परिभाषा जन्म लेती है। आइए देखते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने के बाद की दुनिया कैसी दिखती है। समाज जिसे अमीरी मानता है और जो असल में अमीरी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। झूठी अमीरी वो है जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और ब्रांडेड कपड़े, और अक्सर ये सब कर्ज की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। इसके उलट सच्ची अमीरी बहुत ही शांत होती है, उसमें कोई शोर नहीं होता। ये वो सुकून है जब रात को सोते समय मन में ये खौफ नहीं होता कि अगर अगले महीने सैलरी नहीं आई तो मेरा क्या होगा। असल में बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा वो मानसिक शांति ही असली संपत्ति है। तो कर्ज मुक्त होने या अपना बैलेंस जीरो करने का असली मतलब सिर्फ गणित के आंकड़े दुरुस्त करना नहीं है। इसका असली मतलब है चॉइस, यानी चुनाव करने की आजादी होना। जब सिर पर कोई ईएमआई नहीं होती तो इंसान अपनी शर्तों पर फैसले ले सकता है। वो एक ऐसी घुटन भरी नौकरी छोड़ सकता है जो उसे पसंद नहीं, वो अपने किसी सच्चे जुनून को फॉलो कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार के साथ बिना किसी आर्थिक तनाव के सुकून से क्वालिटी टाइम बिता सकता है। यही तो वो सच्ची आजादी है जिसके हम सब हकदार हैं। और इस आजादी को जीवन भर बनाए रखने के लिए इतिहास की एक बहुत ही पुरानी और असरदार किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। वो नियम कहता है, अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद को भुगतान करें। जी हाँ, ईएमआई, बिजली के बिल या किसी और को पैसा देने से पहले अपनी आय का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए बचाना चाहिए। यही वो मजबूत आधार है जो ये पक्का करता है कि कोई भी इंसान दोबारा कभी उस अदृश्य जाल में ना फंसे। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन जीवन बदलने वाले सवाल पर लाके खड़ी करती है। इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए आज वो कौन सा पहला कदम उठाया जाएगा, चाहे वो अपने कर्जों की एक लिस्ट बनाना हो या उस सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने का पक्का इरादा करना हो। शुरुआत तो आज ही से करनी होगी। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाना बेशक जरूरी है, लेकिन अपनी जीवन ऊर्जा और अपनी आजादी को बचाकर रखना उससे कहीं ज्यादा अहम है। इन जंजीरों को पहचानना ही सच्ची आजादी की तरफ पहला कदम है। तो सोचिए, वो कदम क्या होगा?